हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसके ऊपर लाइक करें एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप 40 कमेंट और 1 के लाइक करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को देखते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर मारने वाली होती है एक लड़के को। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी सामने आ जाती है और वो कहती है कि रुक जाओ यहीं पर, और वो शूट कर देती है उसके हाथों पर, जिससे कि उसकी बंदूक जो है साइड में गिर जाती है। यूरी उस लड़की से कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है तो एक सेकंड के लिए रुक जाओ। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि रुक जाओ, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ, और वो जो है यहाँ से एक चाकू निकाल लेती है और उस बंदे को मार देती है जिसके ऊपर वो निशाना साध रही थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्माइल करती है यूरी को देखकर। वो कहती है तुम चाहती तो यहाँ पर ट्रिगर को दबा सकती थी, तुम्हारे पास गन है, तुम मुझे इजीली मार सकती हो। यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, ऐसा यूरी बोलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ रोकना चाहती थी। वो कहती है यहाँ पर लड़की कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे अब तुम्हें भी मारना पड़ेगा। और मारने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है और एक हेलीकॉप्टर के अंदर सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है, इसीलिए मैंने इसे मार दिया, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और दया और भावना की जरूरत इस वर्ल्ड में किसी को भी नहीं है। और यहाँ पर इंसानों के बीच में डेथ मैच होता है। यहाँ पर यूरी जो है वो सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि रिका मैं क्या करूँ, अपने भाई को वो याद करती है और यहाँ पर वो रोने लग जाती है उस लड़की को देखकर। यूरी यहाँ पर उस लड़की को कहती है कि तुम अब रुक जाओ, तुमसे मुझे नहीं लड़ना है, तुम लड़ना क्यों चाहती हो, मैं डेथ मैच नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। फिर वो यहाँ पर लड़की कहती है कि तुम मुझसे लड़ना क्यों नहीं चाहती, तुम्हारे पास तो गन है, तुम मुझे आसानी से मार सकती हो। यूरी कहती है कि अगर तुम फाइट इसलिए करना चाहती हो कि हेलीकॉप्टर में तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मुझे उस हेलीकॉप्टर की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पर वो लड़की कहती है अच्छा ये बात है, तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं जो हूँ तुम्हें जो है जाने देती हूँ, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़की मन के अंदर सोचने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यूरी जो है वो कैसी लड़की है, वो यहाँ पर ऐसा शांत क्यों हो गई। वो मुझे मार सकती थी जैसे कि मैं सभी को मार रही हूँ, बट इसने मुझे नहीं मारा है। यूरी कहती है कि मैं अपने भाई के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैं उसको लेकर जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि चलो फिर जल्दी से चलते हैं, हेलीकॉप्टर जो है ऊपर वाले रूफ के अंदर है। यूरी मन में सोचने लग जाती है कि अगर इस वर्ल्ड के अंदर डेथ मैच करना पड़ेगा तो ये वर्ल्ड का इस रूल है कि यहाँ पर डेथ मैच करना पड़ता है, तो अगर ये वर्ल्ड का रूल है तो मैं इसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगी। यूरी कहती है कि चलो चलते हैं, बट वो देखती है कि उसके पीछे जो है कुछ उसको दिखता है। वहाँ पर उसके पीछे मार्क्समैन होता है जिसके पास स्नाइपर होता है। यहाँ पर यूरी तेज से चिल्लाती है। वो कहती है कि अपने पीछे देखो, और हम देखते हैं कि जो मार्क्समैन होता है वो यहाँ पर अपने स्नाइपर से निशाना लगाकर शूट कर देता है, बट यूरी जो होती है यहाँ पर उसके ऊपर जंप कर देती है उस लड़की के, और उस लड़की को यहाँ पर बचा लेती है। और यहाँ पर वो स्नाइपर को शूट करना स्टार्ट कर देती है, और शूट करने के बाद वो यहाँ वॉल के पीछे आकर छुप जाती है। हम देखते हैं कि वो जो है देख रही होती है स्नाइपर को। वो सोचती है कि अगर वो सीधा सीधा फाइट करेगा मुझसे तो मैं उससे जीत जाऊंगी, क्योंकि स्नाइपर में सिर्फ एक ही गोली चलती है एक वक्त पे, तो मेरे जो हूँ एडवांटेज में हूँ। यहाँ पर वो लड़की सोचने लग जाती है कि ये जो है उसको मारना चाहती है और मुझे बचाना चाहती है, बट ऐसा क्यों, रियल वर्ल्ड में भी मेरी कोई हेल्प नहीं करता है और ये इस वर्ल्ड में मेरी हेल्प कर रही है, मुझे बचाना चाहती है। थोड़ी देर पहले तो ये मेरे लिए रो रही थी, बट एकदम से इस मार्क्समैन को देखकर वो गुस्सा हो गई है। अब वो उसे मारना चाहती है, ऐसा वो क्यों करना चाहती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर यूरी कहती है कि मेरा नाम यूरी होनो जो है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर वो बताती है कि मेरा नाम म्यूको है। फिर हम देखते हैं कि जो स्नाइपर होता है वो फिर से यहाँ निशाना लगाने लग जाता है, और वो जो निशाना है इस बार उस चक्कू के ऊपर लगाता है जो कि वहाँ नीचे गिरा होता है। वो चक्कू से टकराकर जो गोली होती है उन दोनों के बीच में चली जाती है, पर उन दोनों को लगती नहीं है। जो यूरी होती है वो कहती है कि अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर को लेने के लिए, बट इसका हम क्या करें, हम कैसे ऊपर जाएंगे। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि चलो हम सीधा ऊपर जाते हैं, वैसे भी तुम्हारी दया का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। वो जो है कहती है कि चलो अब चलते हैं। वो कहती है हमारे पास यूरी कि नहीं नहीं ये पर्सन अभी नीचे है, ये हमें मार देगा। वो कहती है कि नहीं कोई नहीं मारेगा। वो ऊपर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो
मार्क्समैन होता है वो उनके पीछे पीछे जाने लग जाता है। जैसे ही मार्क्समैन सीढ़ियों के पास पहुंचता है वहां पर हैंड ग्रेनेड होता है जो कि उसके पास आते ही वो फट जाता है और फटने की वजह से यहाँ ब्लास्ट होता है बिल्डिंग में बहुत तेज। हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां सोचती हैं कि वो यहाँ पर मर चुका है। वो नीचे आती हैं और देखती हैं कि ये लगता है कि वो मर चुका है। यहाँ पर वो उसका थैंक यू कहती है। वो कहती है कि अभी थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। वो कहती है यूरी कि हाँ तुम सही कह रही हो, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यूरी मन में सोचती है कि ये लड़की जो है वैसे तो किलर है, अभी अभी इसने एक बंदे को मारा है, बट ये दिल की बहुत ही अच्छी लड़की मुझे लग रही है। यहाँ पर वो लड़की उसके फेस को देखकर कहती है कि ये पता नहीं इतना कैजुअली मुझसे कैसे बात कर पा रही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूरी होती है वो कैब उठाती है। उस कैब से उसको अपने भाई की याद आ जाती है जो कि रीका होता है। वो लड़की कहती है हेलीकॉप्टर का क्या करना है, तो यहाँ पर जो है यूरी कहती है कि वो तुम्हारा ही है, मैं अपने भाई को छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, मैं उसे अपने साथ रियल वर्ल्ड में लेकर जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी। साथ में वो आईडी कार्ड देती है उस लड़की को, कहती है कि जब तुम पहुँच जाओ रियल वर्ल्ड के अंदर तो ये मेरे पेरेंट्स को दे देना और उन्हें बता देना कि हम इस वर्ल्ड के अंदर हैं और मैं जो हूँ अपने भाई को लेकर आऊंगी वापस, बस यही मेरा छोटा सा काम है जो तुम कर देना। वो लड़की कहती है ठीक है। बट ये दोनों इतनी देर तक बात कर रहे होते हैं, इतने में हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर उड़ान भरने वाला होता है। तभी उन्हें याद आता है कि हेलीकॉप्टर में जाना है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देते हैं, बट यह मार्क्समैन जो होता है अभी तक मरा नहीं होता, उसका मार्क्स बस टूटा होता है। हम देखते हैं वो भागते हुए सीढ़ियों के पास आते हैं। वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो थोड़ी ऊपर उड़ गया है। यहाँ पर जो यूरी होती है उस हेलीकॉप्टर को देखती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा हेलीकॉप्टर छुड़वा दिया, और वो यहाँ पर उसके ऊपर शूट कर देती है। शूट करने के बाद जो हेलीकॉप्टर होता है वो दोबारा से मुड़कर यहाँ पर यूरी की तरफ आने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर के अंदर भी मार्क्समैन होता है जो उन्हें देखकर यहाँ पर वो शूट करना स्टार्ट कर देता है। उसके पास मशीन गन होती है। हम देखते हैं कि जैसे तैसे वो दोनों बच जाते हैं, बट यहाँ पर वो कहती है यूरी मुझे माफ़ कर देना। मायूका कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ से बाहर जाना था और मेरा ध्यान कहीं और था, मेरी ही गलती है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा हेलीकॉप्टर आएगा तो हम उसमें बैठकर चले जाएंगे, पर उससे पहले उस मार्क्समैन को मारना पड़ेगा। यूरी कहती है मुझे पता चल गया है कि यहाँ जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट है इस वर्ल्ड का, क्योंकि उसी की वजह से हम जो है इस जगह को छोड़ सकते हैं और साथ में किसी ग्राउंड के ऊपर भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसका वीक पॉइंट है, ऐसा मेरा भाई कहता था, क्योंकि वो गेम खेला करता था और उस गेम में बहुत सारे वीक पॉइंट हुआ करते थे तो वो मुझे बताया करता था। तो यहाँ पर यूरी कहती है कि बस मुझे उस हेलीकॉप्टर को लेना है और आसमान में उड़ जाना है। बट यहाँ यूरी जो होती है एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। यहाँ पर मायूका उसे उठाती है, कहती है क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर एक लड़का जो होता है वो नहा रहा होता है। वो लड़का कोई और नहीं मार्क्समैन ही होता है जो यहाँ नहा कर जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो सोचता है कि मेरा दिमाग अभी भी कंट्रोल में है इस मार्क्स के, बल्कि मेरा मार्क्स टूट गया है। हम देखते हैं दूसरा मार्क्समैन उसके पास से गुजरता है। वो जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, अभी तो वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। तभी हम देखते हैं कि दूसरा जो मार्क्समैन होता है उसके स्नाइपर वाले मार्क्समैन के ऊपर अटैक कर देता है और स्नाइपर वाला मार्क्समैन उसको सीधा भेजा ही उड़ा देता है, यानी वो यहाँ पर हेडशॉट मार देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि क्या ये आपस में मुझसे लड़ेंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूरी क्लास के अंदर होती है और वो क्लास के अंदर बैठकर सोच रही होती है। तभी उसका ध्यान जो होता है यहाँ पर उस बड़े बिल्डिंग के ऊपर जाता है और जैसे ही वो उस पर ध्यान करती है वो यहाँ पर अपने आप को छत के ऊपर पाती है, यानी कि उसे इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। यूरी जो होती है अपनी आंखें खोलती है और वो इसी वर्ल्ड के अंदर होती है। यहाँ पर वो देखती है कि माँ यूका पता नहीं कहाँ पर चली गई। वो सोचती है कि वो मुझे छोड़कर यहाँ पर चली गई है। वो देखती है कि बैग और शूज़ यहीं पर पड़े हुए हैं। वो शूज़ यहाँ पर पहन लेती है और कहती है ये तो पूरा फिट आ रहा है मुझे। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है बाहर देखने ले जाती है विंडो के और सोचती है मुझे लगा था कि वो मेरी फ्रेंड बन गई होगी, पर मायूका ने कभी कहा ही नहीं कि वो मेरी फ्रेंड है। उसका ध्यान जाता है एक मार्क्स गर्ल के ऊपर जो यहाँ पर ब्रिज क्रॉस कर रही होती है, जिसे देखकर वो इस बिल्डिंग को छोड़कर भागना स्टार्ट कर देती है। बट हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मायूका जो होती है वो उसे छोड़कर नहीं गई होती, वो वॉशरूम के अंदर गई होती है वॉशरूम करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आकर देखती है, वो कहती है एकदम से वो कहाँ चली गई यूरी। फिर हम देखते हैं यूरी यहाँ पर ब्रिज क्रॉस कर रही होती है, पर उसका जो पीछा होता है इस बार 3 बंदे कर रहे होते हैं उसको मारने के लिए। हम देखते हैं कि यूरी भागते हुए आगे चली जाती है, तभी उनमें से एक बंदा नीचे गिरने लग जाता है। वो सोचती है कि क्या ये इसकी हेल्प कर रहा है, क्या इसकी वो हेल्प करेगा। बट हम देखते हैं दूसरा मार्क्समैन
मार्क्समैन होता है उसके फिंगर्स को काटना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है जो मार्क्स गर्ल होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूरी होती है ये देखकर सोचती है कि ये आपस में भी लड़ते हैं। यूरी यहाँ पर उस बंदे को शूट करने के लिए अपना गन निकालती है। वो गन का निशाना उसकी तरफ लगाती है। वो सोचती है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो अब मैं इसे आराम से मार सकती हूँ, मेरे पास एक ही गोली बचा है। वो चलाती है बट गोली उसके अंदर से निकलती नहीं है। वो सोचती है कि पुलिस वालों के गन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं क्या करूं, अब मैं ब्रिज को क्रॉस करूंगी। वो ब्रिज क्रॉस करने के लिए जाती है तभी वो नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं उसके पीछे मार्क्समैन आ जाते हैं, बट उस मार्क्समैन के पीछे यहाँ मायूका भी आ जाती है जिसके पास गन होता है। वो गन से शूट करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा मार्क्समैन मर जाता है बट एक मार्क्समैन अभी तक जिंदा है। वो उसके ऊपर अटैक करता है मायूका के और उसके कपड़े जो होते हैं वो फट जाते हैं इसकी वजह से। अब यहाँ पर यूरी अपना गन निकालती है क्योंकि उसके पास दूसरा मैगजीन है तो वो उसे लगा लेती है, तो गोली उसके पास आ जाती है और वो उसे शूट करना स्टार्ट कर देती है पीछे से। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा नीचे गिर जाता है और यहाँ पर मायूका खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि हमें यहाँ पर अलायंस बना के रखना पड़ेगा। वो जो है नीचे बड़े हुए बंदे के मार्क्स हटाते हैं और वो पूछते हैं कि हमें तुमसे कुछ पूछना है, ये मार्क्स को पहनकर तुमने क्या देखा, तुम मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर वो मार्क्समैन बोलता है कि तुम जब इस मार्क्स को पहनोगी तो अपने आप जान जाओगी क्या हो रहा है अंदर। वैसे इसके अंदर ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम ड्रीम देख रहे हैं और हमें कोई कमांड देता है और हमें उसका कमांड को मानना पड़ता है। अगर हम नहीं मानते हैं तभी भी वो मनवा लेता है क्योंकि वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। अभी भी मेरा दिमाग उसके कंट्रोल में ही है। कंट्रोल में होने के बाद उसे जो है यहाँ कमांड मिलता है उस मार्क्समैन को कि अपने आप को ख़त्म कर लो, और बिल्कुल वो ऐसा ही करता है, वो अपने आप को ही ख़त्म कर देता है। ये सब देखकर यूरी और मायूका सोचती हैं कि ये किस तरह का वर्ल्ड है, ये बिल्कुल नरक के समान है। यहीं पर अगर आप देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो चुका है और आगे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।